अच्छा, आ गए सब लोग। कलर गाइड्स में, कलर गाइड्स मैंने आपको बता दें क्यों बताते हैं। कलर गाइड्स में ये अब वो डिज़ाइन आपकी मर्जी है, आप कैसे देना चाहते हैं। मैंने जो यहाँ पे लेआउट सेट किया है उसमें मैं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के साथ बताना चाहता हूँ। 1 2 3 4 और 5, 5 कलर्स मेरे पास मौजूद हैं, तो हम 5 कलर के लिए एक ये मैंने बना दिया, 2 3 4 5। ये पांचों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको साइड डिक्रीज कर, ठीक है। एक बार ग्रुप करके इसको सेंटर लाइन कर लिया पांचों को और राइट क्लिक करके वापस से अनग्रुप कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें अलग अलग कलर फिल करना है। आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर से पहले मैं ये कलर दे दिया, दूसरे में चाहता हूँ ब्लैक कलर आ जाए ये वाला, तीसरे में मैं चाहता हूँ ये वाला ग्रे कलर आ जाए, चौथे में मैं चाहता हूँ रेड कलर आ जाए। 1 2 3 4 ही तो है, ये 4 कलर आई और ये ब्राउन कलर दे दिया। ठीक है, सो अब इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया एक बार और सेंटर लाइन करके यहाँ पर दे दिया और इसको वापस से अनग्रुप कर लिया। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, थोड़ा छोटा कर लिया, की ऑब्जेक्ट बना के इसको सेंटर लाइन करवा दिया, ठीक है। फिर हम इसी को आगे कॉपी करते हैं। अब देखें इसमें आपको दे बताना क्या क्या है, ये आपकी मर्जी, आप सेंटर लाइन करके रखना चाहते हैं या कैसे रखना चाहते हैं। मैं लेफ्ट लाइन करके रखना चाहता हूँ, लेफ्ट लाइन कर लिया। सबसे पहले आप इसकी हेक्स वैल्यू बताएंगे, यानी ये जो रेड कलर है उसके नीचे, जैसे यूट्यूब ने आपको बताया हुआ है कि ये हेक्स कलर इसका FF0000 है, तो इसी तरह ये हेक्स कलर आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप पहले तो जाएंगे आई ड्रॉपर से इस कलर को पिक करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करके ये आपको हेक्स कलर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ये लिखा हुआ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से कैंसिल किया, टाइप 2 सेलेक्ट करके क्लिक किया और यहाँ पे लाके पेस्ट करवा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हेक्स कलर। हेक्स कलर के बाद मैंने इंटर पेस्ट किया, आप दे दें RGB कलर। अच्छा, एक और बात, मैंने इसको बनाया है पेंटोन कलर से, तो वो पेंटोन की वैल्यू भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। पेंटोन की वैल्यू आपको पता चलेगी जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो स्विचेस में आपके पास ये वैल्यू आ रही है। इस पेंटोन का जो नाम है इसकी इंक का पेंटोन 485CP, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये मैंने पेंटोन कलर, पेंटोन हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, पेंटोन 485CP, ठीक है। जो पेंटोन से नहीं बने हुए, लाइक वैसे तो ये भी पेंटोन से बना हुआ, ये भी पेंटोन से ही था शायद, या इसी का ये टिंट है। कलर में ये ऐसे दिखा रहा है, सो जिसमें नहीं हो उसमें आप पेंटोन की वैल्यू नहीं देंगे, जिसमें है उसमें। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए RGB की वैल्यू, तो RGB की जो वैल्यू है वो आप इस तरह से, मैं यहाँ पे भी सैम्पल वैल्यू लिख रहा हूँ 120,15,14 इस तरह से, यानी पहले रेड की वैल्यू, फिर ग्रीन की और फिर ब्लू की, इसी तरह से। इसके बाद देना है आपको CMY के वैल्यू, कि अगर कभी ये लोगो प्रिंटिंग में यूज हो रहा हो तो CMY के वैल्यूज क्या बनती होंगी उसकी, तो CMY के भी इसी अरेंजमेंट से लिखनी है। ये भी मैं सैम्पल वैल्यूज लिख रहा हूँ इस तरह से, यानी पहले C की वैल्यू कॉमा, फिर M की वैल्यू कॉमा, फिर Y की वैल्यू और फिर ब्लैक की वैल्यू। ब्रैकेट ज्यादा हो गए, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। और चाहे तो आप इसका फॉन्ट साइज में यहाँ से 12 है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, सही है। लेफ्ट अलाइन होके सही लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा हो तो आप इसको सही है, ऑल्ट पेज किया, बराबर में कॉपी कर ली, Ctrl+D इस तरह से, सही। सबकी वैल्यूज चेंज होगी, मैं आपको सिर्फ सैंपल बना के दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसी को आगे कॉपी कर दिया। आप जब अपना फाइनलाइज कर रहे हो तो एक एक वैल्यू की सही सही वैल्यूज लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, सबकी सेम नहीं रखनी है, चेंज करके रखिएगा। मैंने सेम इसलिए रखी है क्योंकि मैंने आपको बताया, कहाँ चला गया, मैंने आपको बताया कि मैं भी सैंपल बना रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। उसके बाद टाइपोग्राफी में बताऊंगा कि कौन कौन से फॉन्ट यूज किए मैंने। अच्छा, तो ये वाला फॉन्ट, अब क्योंकि मैं फॉन्ट को जो है वो कर चुका हूँ, शेप बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ से आके फॉन्ट को, यहाँ पर वो फॉन्ट रखे हुए हैं, मैं डबल क्लिक करके दोनों फॉन्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ जाके मैं दोनों फॉन्ट लेकर आ गया, राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया सन ग्रुप है पहले से। सो देखिए मैं इसको भी इसी साइज का कर रहा हूँ, और जो इसके फॉन्ट का नाम है, जैसे इसका नाम है सेंचुरी स्कूल बुक BT, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसी फॉन्ट में इसी को टाइप करवा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम इसका नाम है प्रोडक्ट साइंस, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से लाके इसको इसमें पेस्ट करवा दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग, पूरा जैसे आप जब डाउनलोड कर रहे होते तो वो ABCD लिखा हुआ दिखा रहे होते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनको दोनों को मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों के फॉन्ट साइज थोड़े से चेंज है, सेम कर लिए, ठीक है। और Ctrl+G से ग्रुप करके इसको भी सेंटर लाइन कर दिया। ग्रुप तो किया हुआ है, अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट किया, एक बार फिर से ग्रुप कर लिया, पहले नहीं हुए थे शायद ग्रुप, और अब सेंटर लाइन कर दिया, तो ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक फॉन्ट ही आ गया। अच्छा मैं चाहता हूँ दोनों अंडरलाइन में जो है, ताकि वो अलग अलग लेंगे, तो मैं यहाँ से कैरेक्टर में जाता हूँ और यहाँ से मैंने अंडरलाइन कर दिया दोनों को। प्रोडक्ट साइंस थोड़ा बड़ा फॉन्ट है तो कम होना चाहिए। दोनों को सिलेक्ट किया, किसी एक को की ऑब्जेक्ट बनाया, और एक बेस पे आने चाहिए, तो मैंने ऐसे बॉटम अलाइनमेंट कर दी इसमें। अच्छा उसकी जो है ना आउटलाइन नीचे जा रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, अंडरलाइन जो, ठीक है। सो ये मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, अब एक बस लास्ट चीज़ रहती है, वो बना के फिर हम एक क्लास ऐड करेंगे। ये मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पर भी ब्राउन में अच्छा है, ठीक है। सो ये लाइन से मैंने चीज़ें बनाई। अब एक लास्ट चीज़ मुझे ड्रॉ करनी है, और वो लास्ट चीज़ होगी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रांडिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों बनाते हैं, पहले तो वो समझ लें। देखिए मैंने लोगो लगाया बनाया है, ये लोगो मैं हर जगह यूज नहीं कर सकता एज इट इज। ठीक है, अब इस कंपनी के लिए मुझे इसकी कुछ वेरिएशंस बना के देनी पड़ेंगी। लोगो यही होगा, सिर्फ इस लोगो का ब्रांडिंग सिस्टम होगा। सही, ब्रांडिंग सिस्टम में क्या होगा, आप लोगों की डिफरेंट वेरिएशंस बताएंगे कि अच्छा हर जगह देखें लोगों को यूज करने की इतनी बड़ी जगह हमें नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कहीं पे ऐसी जगह हो कि जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाना हो सकता है ऐसी जगह हो जहाँ पे ऐसे जो है वो हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा जगह हो। कहीं ऐसा होगा कि जो है सिर्फ आइकन लगाने की जगह होगी, जैसे आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ ऊपर आइकन लगा होता है, जैसे मैं व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तो ये फेविकॉन्स लगे होते हैं, या आपके मोबाइल फोन की एप्लीकेशन होती है उसमें छोटा सा आइकन यूज हो रहा था, तो उन जगहों पे जैसे ये आइकन लगा हुआ, ये आइकन लगा हुआ, तो ये आइकन्स भी आपको बना के देना होता है। सही, सो उसके लिए हम बनाते हैं ब्रांडिंग सिस्टम। तो ब्रांडिंग सिस्टम बनाने के लिए भी मैं जो ओरिजिनल लोगो वाली फाइल है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे। एक मैं और कॉपी कर रहा हूँ, एक लास्ट चीज भी बनेगी, लेकिन वो अभी आपको बनानी नहीं आती, तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि पैकेज में वो देना चाहिए, फिर जब फोटोशॉप आप पढ़ लेंगे तो फिर वो आपको बनानी भी आ जाएगी। सो मैं यहाँ से 7 8 हमें बनाना है ब्रांडिंग सिस्टम। पहली दफा मैं क्यों नहीं लिखता, ब्रांडिंग सिस्टम मुझे बनाना है। अब ब्रांडिंग सिस्टम में क्या करूंगा, एक तो मेरा यही वाला लोगो होगा, ठीक है। अब ये मुझे लग रहा है कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल टाइप का लोगो है, हॉरिजॉन्टल है। इसकी अगर मुझे कहीं वर्टिकल बनाना पड़ता है, तो ये मतलब ये ऐसा लोगो है कि जगह अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली ज्यादा होगी तो ये आसानी से लग सकता है, लेकिन अगर ऐसे लंबाई में जगह ज्यादा हुई तो फिर मैं कैसा लोगो यूज करूंगा। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, अब ये आपके लोगों पे डिपेंड करेगा कि वो कैसी आप यूज कर रहे हैं। मुझे इस वाले लोगों में ये लगा कि मैं अगर इस फॉन्ट कुछ बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर अब ये वर्टिकली भी ये लोगो यूज हो सकता है। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, या मुझे एक और चीज समझ में आ रही है जो इसमें लेकिन वो थोड़ा अजीब हो जाएगा, मैं इसकी पहले कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। इसको मैंने
ग्रुप में है तो मैं यहाँ से जाके रिलीज कंपाउंड पाथ कर देता हूँ। ये मैंने कन्वर्ट किया हुआ तो इसलिए थोड़े से मसले आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉक को भी जाके इसको ग्रुप कर लिया, आई को अलग से ग्रुप कर लिया, और ऐसे भी अगर हम रख देते तो हमें जगह मिल जाएगी ज़्यादा, लेकिन ये बुरा लगेगा। भाई ऑप्टिक्स बढ़ा दिया, और इसको अब अगर हम यहाँ रखेंगे तो भी ऐसे, लेकिन ये बुरा लग रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाली वर्टिकल वेरिएशन ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया और यहाँ रख दिया। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। इसी तरह से एक आपको बनानी है टाइपोग्राफिक, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। टाइपोग्राफिक में सिर्फ टेक्स्ट होगा, तो मैं ये आइकन हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब इस आई और टॉक में मैं इस तरह के कलर्स देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया, या यहाँ से आप लैसो टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी जो ई वाला पार्ट है बस मैं इसको रेड करना चाहता हूँ। ठीक, कोई स्ट्रॉन्ग फीचर, स्पेशल फीचर आपके आइकन में हो, इस वजह से मैं इसको रेड से पूरे पे अप्लाई कर रहा है। कट करके अगर हम इसी जगह पे पेस्ट करते हैं, ये पार्ट उड़ा दिया। ऐसे अगर मसला हो तो सिंपल आप वो जो फॉन्ट ऊपर रखा है ना, आप उसको यूज कर लें। मैं बस जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आई का ई जो है वो ऐसे कर दिया, और डबल क्लिक करके इसके सी को ब्राउन करना चाहता हूँ, पूरे ही ब्राउन हो रहा है। तो अगेन मैं इसको कट करूँगा कंट्रोल एक्स से, और कंट्रोल शिफ्ट वी से उसी जगह पे पेस्ट करवा दूंगा। अच्छा, सही। इसको मैंने कट किया और बाहर आके ग्रुप से बाहर निकाल के पेस्ट करके और फिर ब्राउन कर दिया। ठीक है, या तो ये सही लगेगा या फिर ये फर्स्ट वर्ड जो है ना, ये सही लगेंगे। पहले लेटर जो है इसको रेड करता हूँ मैं, आई को, टॉप को मैं ब्राउन कर दूंगा। ओह सॉरी, सही है। सो सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया। ये आपने बता दी टाइपोग्राफिक वेरिएशन के, कहीं अगर सिर्फ टेक्स्ट यूज करना है, टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना है, तो वो ऐसे यूज होगा। फिर चौथी चीज आपके पास आती है आइकन। देखिए, जब आप आइकन बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आइकन हमेशा स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनता है। अब वो स्क्वायर की जो है वो अलग अलग डायमेंशन हो सकती हैं, 1024 बाय 1024 पे भी होता है, 512 बाय 512 पे भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायर शेप में बना के दे देंगे। वेक्टर फाइल होगी, फिर आप जितना भी साइज बढ़ाना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स में इसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं किसी भी आइकन की कॉपी ले ली मैंने। अब आइकन देखें सिंपल, मैं 3-4 आइकन आपको बना के दिखा देता हूँ। देखें सिंपल, ये एक बॉक्स ही है, रेड वाला पार्ट जो है, सिर्फ ये भी एक आइकन आपका बन सकता है। इसको ग्रुप कर लिया कि यही हमारे आइकन, यानी कोई मोबाइल एप्लीकेशन होगी तो उसमें ये आइकन यूज होगा। देखें स्क्वायर फॉर्म में है, इसके ऊपर चेक भी कर लेते हैं, या आप इसी को सिलेक्ट करके इस ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी डायमेंशन देख लें। अगर विद हाइट बराबर है तो उसका मतलब ये स्क्वायर है। 40 बाय 40 कर दिया। ठीक, सो ये भी आइकन हो सकता है, या आप इसी को चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि स्क्वायर में ही रहना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले पार्ट इसके हटा देता हूँ, क्योंकि जब आइकन आइकन हमेशा लगता है छोटी जगह पे, तो छोटी जगह होगी तो ये वैसे भी नजर नहीं आएंगे। इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों को उठा के ऊपर ले आता हूँ। लेकिन ये स्क्वायर में नहीं आ रहे। अब ये आ गए होंगे स्क्वायर के अंदर, लेकिन ये सही नहीं। तो मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ। ये आइकन है, इसको अगर मैं स्क्वायर में रख के देखता हूँ तो ये कुछ इतनी खाली जगह आ जाएगी ऊपर वाली।
सही, सही सही नहीं है, तो मैं इसके ये वाले जो पार्ट्स है ना, इनको मैं इसके अंदर कर दूँ। सर इसको मोनोग्राम क्यों नहीं बना देते आप? किसको? इसके आपने एक तरीके का लोगो बनाया था, बताया था ना, जिस तरह एम्बलम टाइप के लोगोज होते हैं, इसको एम्बलम के तौर पे रख देते हैं ना? नहीं, टेक्स्ट तो दिखाना ही नहीं है ना। नहीं मतलब इसको मतलब आउटर कोई शेप दे दें इसको, तो भी स्क्वायर में ही आ जाएगा एक तरीके से ये। तो आउटर शेप है तो इसकी स्क्वायर बॉक्स ही है इसकी आउटर शेप। अच्छा, आप कह रहे हो इसके ऊपर मैं शेप दे दूं? जितनी चीजें ऐड जी करते जाऊंगा ना, वो आइकन उतना ही जो है ना, क्योंकि आइकन देखिए छोटे हो जाते हैं जब लगते हैं ना कहीं पर, जी जी। तो वो छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए ना मसला होता है उनको यूज करने में। अच्छा। जैसे अभी मैंने ये वाला बना के दिया है, देखिए इसकी गाइडलाइन है। तो आइकन आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं ना, जैसे ये है, ये वाला गलत था, चाहिए स्क्वायर में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ये डिसाइड किया था। तो प्रॉब्लम ये हुई कि फिर बाद में उन्होंने ये वाला डिसाइड किया, तो फिर इसको मैंने चेंज किया कुछ इस फॉर्म में, ये उसको मैंने अंदर कर दिया। और ये तो आप आइकन से हट नहीं सकते, जो आपने आइकन दिया है ना, तो उसी अब ऐसे बॉक्स बना के भी रख सकते हैं, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ये भी है एक तरीका कि ऐप आइकन की जरूरत है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये 2 आइकन बना दिए। एक और काम आप कर सकते हो, सर्किल में ही बना के, सर्किल भी एक स्क्वायर के मतलब एक स्क्वायर वाला ही रीजन होगा। सपोज मैंने इतना सर्किल बना दिया उसी विड्थ और हाइट के साथ, ठीक है, और मैं इसी बॉक्स को ही यूज कर सकता हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे रखा, ये भी सही बन सकता है। इसको इसके साथ सेलेक्ट किया, सर्किल को की ऑब्जेक्ट बनाया, सेंटर एंड मिडिल लाइन। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके शेप बिल्डर से ये बाहर वाले जो पार्ट है ये रिमूव करवा दिया, और इस ब्राउन वाले बॉक्स को पीछे भेज दिया। तो ऐसे भी आइकन बन सकता है, या इस ब्राउन को मैं हटा ही देता हूँ तो ऐसे भी आइकन बन सकता है। तो ये सब इसी के आइकन हैं, जैसे आप बनाना चाहें जो वो डिसाइड कर लें। जैसे हम ऊपर आइकन वेरिएशन दे रहे थे, तो ये आइकन थोड़े हमें स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही रखने पड़ते हैं, ये भी समझ लें स्क्वायर के अंदर ही है, मतलब वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जितनी विड्थ और हाइट भी उतनी ही होनी चाहिए। वो सर्किल आप बना के देते हैं, पेंटागोनल शेप आप बना के देते हैं, हेक्सागोनल शेप आप बना के देते हैं, स्टार बना के देते हैं, लेकिन वो होना एक विड्थ और हाइट दोनों की सेम चाहिए, तो वो आइकन वेरिएशन बन जाएंगे। फिर आप इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो मैं ये वाली इसकी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे अब उनको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं कि ये 4 अलग अलग लोगोज आपने बना के दिए हैं। ऐसा नहीं है, एक ही लोगो है, उसकी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वेरिएशन है। जैसे मैंने ये बता दिया कि ये है वर्टिकल वेरिएशन, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने बता दिया कि ये है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, एक कॉपी ज़्यादा हुई तो इसको यहाँ पे रख लिया। ये मैंने बता दिया कि ये है टाइपोग्राफिक वेरिएशन, और ये है आइकॉनिक वेरिएशंस। अगेन डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। आइकॉनिक वेरिएशन, ठीक है। सो ये करने के बाद जो है वो आप भेज देते हैं उसको सेल करने के लिए लोगो, फिर वो डिसाइड होता है और कंफर्म हो जाता है, ठीक है। लाइन वाइन आपको बनानी है तो आप बिल्कुल यहाँ से बना सकते हैं। मैं डिवीजन करना चाहता हूँ इसकी इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से बना लिया, अब ये डिसबैलेंस लगने लगा लाइंस के आने की वजह से, तो मैं इसको इन बॉक्सेस के जो इनकी बाउंड्रीज हैं उनके सेंटर में, ठीक है। तो ये आप बता के दे दें तो थोड़ी सी ना अट्रैक्शन आ जाती है लोगोज में। तो जैसे मैं दिखाऊँ आपको 1-2 एग्जाम्पल, तो ये मैंने बनाए हुए इस तरह से आप दे सकते हैं, सही। वो एक अलग तरीका था, ये एक अलग तरीका है। तो इसमें लोगोस, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन,
तो ये 2 हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इसमें बनी हुई है और 3-4 आइकन्स बना के दिए हैं जरा। ये उसी का दूसरी वेरिएशन है जो जब हम पैकेज देते हैं तो हम एक लोगों का पैकेज नहीं देते, हम कहते हैं कि भाई हम आपसे 10,000 रुपये लेंगे और हम आपको 3 इटरेशन बना के देंगे। तो ये वो 3 इटरेशन मैंने बना के दी है। 1 2 3 और ये होता है मोकअप, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये आप अभी नहीं बना सकते। ये मोस्टली फोटोशॉप पे बनते हैं या आपको कोई फाइल मिल जाती है, फोटोशॉप की ही होती है वो फाइल भी, तो आप उस पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब मोकअप से फायदा रहता है कि क्लाइंट को अगर लोगो नहीं भी पसंद आ रहा, लेकिन हो सकता है उसको ये पसंद आ जाए कि जब ये लोगो कहीं एक्चुअल में यूज होगा, कहीं पर कैप पे लगा हुआ होगा, कहीं पे टी शर्ट पे लगा हुआ होगा, कहीं पे विजिटिंग कार्ड पे लगा हुआ होगा, या कहीं पर जो है वो किसी बिल्डिंग के बाहर लगा होगा एम्बोज हुआ हुआ, तो वो कैसा नजर आएगा। तो इसलिए आपको मोकअप बनाना पड़ता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लास्ट स्लाइड रखी हुई है। तो फाइनलाइज में आप बिल्कुल लास्ट में आप उसको दे देते हैं, पता नहीं कौन सी 9th स्लाइड है शायद ये। तो आप उसको लोगो मोकअप दिखाते हैं कि आपको एक्चुअल में जब आप लोगो बनाएंगे, मतलब कहीं लगा रहे होंगे, कहीं यूज कर रहे होंगे, तो वो ऐसा नजर आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक तस्वीर बस आपके लिए रख देता हूँ, बनाएंगे हम उसको फोटोशॉप में। तो अभी उसको छोड़ दें। ठीक, तो पेपर पे कैसा लगेगा, या कहीं बिल्डिंग के बाहर आप नीचे जाएंगे तो ये बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ लोगो है। ये बहुत सारे आपके पास लोगो मोकअप्स आ रहे हैं, तो आपको फ्री में मिल भी जाते हैं, सिर्फ आपको अपने लोगों की तस्वीर डालनी पड़ती है उसमें, वरना आप जो है फोटोशॉप पे बना भी सकते हैं। सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और याद रखने के लिए यहाँ पर लोगो मोकअप आएगा आपके लोगों का इस तरह से। ठीक है, अब जो भी लोगो आपने फाइनलाइज किया ना, उसमें ये पूरी फाइल आपको बनानी है, सिर्फ लोगो मोकअप मत दीजिएगा, और ये थ्योरी वाली फाइल मत, थ्योरी वाली पेज मत बना के देगा, बाकी पूरी फाइल आपके पास होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आइकन वेरिएशन भी, क्योंकि मैंने आपको एक ही वेरिएशन कही है, तो वो भी मत बनाइएगा। उसमें जो है वो इस तरह रफली कोई दूसरा लोगो रख दीजिएगा या उसकी कलर चेंज करके रख दीजिएगा। सही है। फिर पीछे प्लस आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से यहाँ पे नीचे एक लेयर ले रहा हूँ ताकि मुझे हटाना पड़े या चेंज करने पड़े। तो बीजी के नाम से, बैकग्राउंड के नाम से मैंने किसी भी पेज पे के यहाँ तक मैंने एक बॉक्स बनाया, और इसमें मैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। यहाँ से पैटर्न्स, और पैटर्न्स में मैं डॉट्स वाले पैटर्न्स, बहुत थिन वाले डॉट जो है वो मैं उसके बैकग्राउंड पे अजीब लग रहा है। सही नहीं, ठीक है, ये मैंने लगाया, और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत डार्क हो रहे हैं। ठीक है, और ये मुझे सारे जो आपके आर्ट बोर्ड है उन पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से जाके कट करूंगा, यानी इस पे से भी हट जाए, कट कर लिया, और एडिट में जाके इसको कर दिया मैंने पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट बी। तो जहाँ से मैंने कट किया, वरना उस पर डबल आ जाता है, इसलिए मैंने कट किया, वरना आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पे कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट बी से देंगे हर आर्ट बोर्ड पे, उसी जगह पे जहाँ से आपने एक आर्ट बोर्ड से उठाया होगा उसके ऊपर, ये सारे आर्ट बोर्ड्स पे, इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा होगा कि वो इसके पीछे है, और इस तरह से ये मैं नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये फाइल बन जाएगी। इसको फाइनलाइज करके एक बार सेव कर लिया, और फिर इसकी एक पीडीएफ बना के आप सेंड कर सकते हैं किसी को, और मुझे भी आप पीडीएफ ही सेंड कीजिएगा। फाइल में जाएंगे, सेव अ कॉपी पे क्लिक करना है, सेव एज मत कीजिएगा वरना ये वाली फाइल को चेंज कर देगा। और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, जिसका लोगो है लाइक आई टॉक लोगो पैकेज, उसके आगे मैंने लिख दिया डैश पीडीएफ। सेव किया, ओ सॉरी गलती हो गई, तो दोबारा से कॉपी किया, फॉर्मेट मैंने चेंज नहीं किया, तो मैं दोबारा से जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई टॉक लोगो पैक पीडीएफ। ठीक है, और इलस्ट्रेटर में यहाँ पे एआई हुआ हुआ है, इसको आप कर दें पीडीएफ, एंड देन सेव कर दें, ऑल पे चेक लगा के रखिएगा, सेव। अभी आपसे पूछेगा किस क्वालिटी की पीडीएफ चाहिए। अब मुझे प्रिंटिंग के लिए मुझे नहीं बनानी होती है, या आप बनाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसको आप कहते हैं स्मॉलेस्ट फाइल साइज।
ताकि इजीली ईमेल हो सके और सिर्फ देखने वाला इसको देख सके। बाकी हमें मेन काम जो होता है वो इस लोगो का ही होता है, या जब यूज़ करना होता है तो हम इसी फाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ बनाने के लिए आप स्मॉल फाइल साइज कर देंगे, क्योंकि वो वैसे भी एडिटेबल नहीं रहती अगर आप हाई क्वालिटी भी करेंगे। तो ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए आपको होती है अगर आप हाई क्वालिटी प्रिंट कर दें तो। लेकिन मुझे प्रिंट करवाना ही नहीं होता इस फाइल का, सिर्फ ये दिखाने के लिए एक यादगार के तौर पे होती है। अगर वेबसाइट पे भी जाती है तो ये फाइल नहीं जाएगी वेबसाइट पे, वो जो डेवलपर होगा वो इस चीज़ को खुद से लेआउट करके कोडिंग से ही सेट कर रहा होता है। ठीक है, सो ये जनरेट हो जाएगी फाइल एंड देन आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं 5 to 7 में आई टॉक में ये फाइल है 187 KB की ये फाइल बनी है। सर सबसे पहले फाइनल लोगो आ गया, फिर आइकन कॉन्सेप्ट, आइकन वेरिएशन और इस तरह से। अब ये फाइल वो भी देख सकता है जिसके पास इलस्ट्रेटर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने ऐसी फाइल बना के दी है। जो आपको मसला इसमें लग रहा है वो सही है, जैसे इसके ऊपर ही हॉरिजॉन्टल वेरिएशन और वर्टिकल वेरिएशन बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा, तो उसके पीछे आप वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझे लोगो सेंड किए थे उनको मैंने बता दिया, हुनैद और अरसलान। अरसलान आपने जो स्केच दिया था ना, अरसलान है हाँ, वो वैसा नहीं बनाया आपने, आपने बस यू के ऊपर जो है ना वो चिड़िया ऊपर ही रख दिया आपने, जबकि आपने जो लोगो बनाया था उसमें हाफ पार्ट जो है वो कटेड था आपके लोगो का। तो वो कोशिश करें वैसे ही बने। कहाँ गया रोज अरसलान और ये वाला। अब देखो मुझे आपने बना के कैसे भेजा है इलस्ट्रेटर से और स्केच कैसा दिखाया था, फर्क है दोनों में। यू का पार्ट कट हो रहा है, यू लग भी नहीं रहा था, यू जैसा लग रहा था लेकिन यू नहीं लग रहा था। फिर आपने उसमें सर्किल भी बनाया, तो ऐसे नहीं अगर चेंज कर भी रहे तो थोड़ा कम चेंज, फिर आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया उसमें, वो अच्छा नहीं लग रहा। और कलर्स भी ना फैन से रिलेटेड आपने नहीं लिए, बहुत अजीब अजीब से कलर्स लिए हैं, ट्रैवल जैसा कोई लोगो लग रहा है वो। और हुनैद आपने जो बनाया ना कि वो पत्ते सही नहीं आ रहे, पत्तों के लिए ना आप ये कर लो कि यहाँ से एक लाइन बनाई आपने, जैसा भी वो लाइन है, सही लाइन है, इसको सिलेक्ट किया, विंडो में आप जाओगे ब्रशेस में, और यहाँ पर ना आपको एक वैसा ब्रश मिल जाता है, पैटर्न ब्रश होता है, यहाँ से ढूंढना, किसी भी एक ब्रश पे आप क्लिक कर लो और यहाँ से नेक्स्ट 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 करके ना या तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर ना वैसे होता है यहाँ पे, मैंने देखा हुआ है, यूज भी किया हुआ है। ये सही है, इसको सिलेक्ट किया और ये जाके पैटर्न लगा दिया, ऐसा आ गया। आपको इसको कलर चेंज करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके नहीं सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से आके आप इसको करवा दो एक्सपेंड अपीयरेंस, तो ये जो लीव्स हैं ये आपको वैसे ही मिल जाएंगे। एंड देन आप इसको अनग्रुप करके जो भी आपको कलरिंग चेंज करनी है आप इसी कलर चेंज कर सकते हो। बीच में से कोई लीव्स आपको कम करने हैं वो आप यहाँ से आके ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मिलेगा बॉर्डर्स नोवेलिटी में, यहाँ पर शायद डेकोरेटिव में नहीं, बॉर्डर्स में, ये बॉर्डर्स नोवेलिटी सही है। और बाकी ईजान आपने तो भेजा ही नहीं कोई, आप शायद उस क्लास में भी नहीं थे। बाकी आप लोगों ने भेज दिया लेकिन बनाए नहीं, बाद और क्रिस्टीना। सर जो स्केच बनाए थे उनको अब इलस्ट्रेटर बना के आपको सेंड करना है। हाँ लेकिन सारे नहीं, जी सर। ये वाले आपके लोगों से ना ये किसका है, फ्रोजन नेल आर्ट। ये फाइल कब तक सबमिट करानी है आपको? 1 मिनट बता रहा हूँ उन्हें, एक क्लास छोड़ के नेक्स्ट क्लास के बाद जो क्लास होगी ना उस तक सबमिट करवा दें। थर्सडे सैटरडे को जो क्लास होगी ना सैटरडे तक सबमिट करवा दें। क्या बनाया हुआ है क्रिस्टीना?
ये वो है, लिक्विड है ये, जी सर। पेंट। और ये क्या है, ब्रश? जी जी सर। नहीं। देखिए मैंने आपको एक बात कही थी कि आपके लोगों में ना जो चीज़ आप काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। अब ये लोगो नहीं है, पूरी स्क्रिप्ट है इसमें। ये आ रहा है, कैरेक्टर भी आ रहा है, फिर ये फ्लेक्स भी बने हुए हैं। ये जब लोगो छोटा सा हो जाएगा ना तो ये नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए कम कम शेप्स बनाया गया। जी सर। सही है। तो ये वाला बनाने की कोशिश करें। मून ऐप यहाँ मत लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। और जी इनकी जो सर। क्लाउड्स के ये सर्कुलर रीजन है ना, ये कम बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा बने। ठीक है सर। 4-5 बस, 4-5 ही बहुत बोल रहा हूँ। जैसे वन ड्राइव का लोगो था ना, तो उसमें कम थे, वैसे बनाइएगा। जी सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। सही है। और जब इलस्ट्रेशन बन जाए, डन हो जाए, देन फिर ये वाला काम आगे करिएगा। ठीक, यहाँ मैंने आपको बता दिया, पेंसिल स्केच जो आपने बनाया वो रखना है। 3-4 उसी लोगों के, जैसे फ्रोजन नेल आर्ट का बना रहे हैं तो फ्रोजन नेल आर्ट वाले ही रखिएगा, जो दूसरा वाला था उसके नहीं रखने। तो उसके आ जाएंगे। फिर आइकन वेरिएशंस, फिर टाइपोग्राफीज, लोगो थ्योरी, सर लोगो कितने कलर बना के देने हैं? सिर्फ एक जो मैंने आपको डिसाइड करके बताया ना वो। जी सर। ठीक है सर। अब जैसे मून ऐप के आपने 3 बनाए शायद, या 2 बनाए, तो वो दोनों के 3 जो बनाए सर। स्केचेस है ना, वो आप यहाँ रख दीजिएगा। फिर जो मैंने फाइनलाइज किया वो उस पे आगे आपको काम करना है। ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का तो पूछ लें, फिर हम एंड करते हैं इस क्लास को। 7 मिनट बाद ही खुद ही एंड हो जाएगी वैसे तो। कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, लेकिन ये तो पहले पेंसिल से बनाने हैं, पहले पेंसिल वाले। और उस फाइल में शायद, पता नहीं आपने बताया था या नहीं बताया था, पहले उसमें से जाके चूज करें लोगोस, कौन कौन से 2 बनाने। जो इन सब लोगों ने ले लिए हैं वो वाले मत लीजिएगा, उनके अलावा जो लोगों हैं वो वाले लेने। और फिर जो है उसकी पहले पेंसिल स्केचेस बनेंगे 3-3, एक लोगों के 3, एक लोगों के 3। और फिर उसमें से जो एक डिसाइड होगा उस पर फिर आगे काम करना है। तो आप अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। ये एडोब इलस्ट्रेटर हमारा खत्म या अभी चलेगा? बस ख़त्म है, इसके बाद मैं स्टेशनरी बनवाऊंगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। यानी आज कंप्लीट हो गया पैकेजिंग, फिर इसी की स्टेशनरी होगी, और एक क्लास और लेंगे बस, समझ लें 2 क्लासेस बाकी है, फिर ये एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो ये कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। सर जो आपने अभी करवाया आज जी, की क्लास का, उसका क्या करना है? ये जब आप लोगो वो बना लेंगे ना इलस्ट्रेटर पे, जी सर। बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा, फिर ये पूरी पैकेजिंग उसकी बनानी है। ठीक है सर। सही है। जैसे मैंने लास्ट जी क्लास में ये बनाया था, सिर्फ यहाँ तक बनाया था, फिर अब इस लोगो को भेजने के लिए मैंने ये सारी पैकेजिंग बनाई, और फिर जो है वो आगे भेज देता हूँ। जी सर। ठीक, तो ऐसे करना है। ठीक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी सर। अल्लाह हाफिज़ सर।